знає. मुंगेर से गौतम कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट एंड न्यूज लाइव एक्सक्लूसिव। एक तरफ कोर्ट की पेशी, दूसरी तरफ विकास की बौछार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर कोर्ट में पेश हुए। 2014 लोकसभा चुनाव में तारापुर थाना में दर्ज कांड संख्या 3514 आचार संहिता उल्लंघन का मामला, जोरदार बहस और फिर आरोप तय। लेकिन कोर्ट से निकलते ही सम्राट चौधरी ने चला दिया विकास का तीर। हम कानून का भी सम्मान करेंगे और जनता से किया हर वादा भी निभाएंगे। अब मुंगेर से भागलपुर तक दौड़ेगी गंगा एक्सप्रेसवे। भारत सरकार से मुंगेर एयरपोर्ट को मिली मंजूरी, गंगा किनारे गंगा पथवे का निर्माण। पटना की तरह अब मुंगेर भी चमकेगा। मुंगेर जहां सूर्य की उपासना होती है, जहां कर्ण का इतिहास जिंदा है, अब वहां छठ घाटों का निर्माण भी होगा। भव्य, भवितव्य और ऐतिहासिक। सुल्तानगंज अगुवानी पुल का काम तेजी से शुरू। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 17 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में वहां बनेगा नया पर्यटन कॉरिडोर। सुल्तानगंज से देवघर तक 4 लेन हाईवे, कच्चे कांवरिया पथ पर बालू बिछाया जा रहा है। अब कांवरियों को 5 साल तक नहीं होगी कोई तकलीफ। श्रावणी मेला 2025 तैयार है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम कोर्ट में इसलिए आए क्योंकि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार का विकास हमारी प्राथमिकता है। मुंगेर हो या भागलपुर, अब हर कोना तेज रफ्तार से दौड़ेगा। क्या सम्राट चौधरी अब विकास की राजनीति से बिहार का नया चेहरा गढ़ने जा रहे हैं, या फिर कोर्ट का पुराना केस बनेगा उनके लिए नई चुनौती? जवाब आप दीजिए, हम सवाल उठाते रहेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ एन न्यूज लाइव पर। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 2014 के केस में आरोप तय, लेकिन अदालत से निकलते ही किया विकास का मेगा ऐलान। गंगा पथवे, एयरपोर्ट, पर्यटन कॉरिडोर, कांवरिया पथ और छठ घाटों का वादा। देखिए इस तेज रिपोर्ट को सिर्फ एन न्यूज लाइव पर। सर आज का सरकार हुआ था सर, ये वो इलेक्शन कमीशन का एक मामला है, आचार संहिता के उल्लंघन। उसमें क्या न्यायालय का सम्मान करना था, इसलिए हम लोग आए। बेसिकली मुंगेर भागलपुर का विकास की प्राथमिकता भी है सरकार की। आपने देखा होगा कि मुंगेर के एयरपोर्ट को भारत सरकार की सहमति मिल गई है और अभी मुंगेर से लेकर भागलपुर तक गंगा के किनारे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सहमति दी। इसको भी हम करें एक्सप्रेसवे, जबकि हमारे यहाँ सूझगढ़ा से लेकर ये बाका होते हुए हल्दिया तक जाने का काम, जो रक्सौल से हल्दिया सड़क है, वो भी इसी रास्ते से जाएगा। लेकिन इसके बावजूद गंगा के किनारे पूरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम सरकार हाइब्रिड मोड में करेगी। और इस इलाके में जिस तरह पटना में आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा पथवे का निर्माण कराया, उसी तरह मुंगेर से भागलपुर भी गंगा पथवे का काम आगे बढ़ाया जाएगा। और ये राजा करने की धरती है, तो सूर्य की उपासना तो यहीं शुरू हुई थी, तो पूरे छठ के घाट का भी निर्माण सभी जगह पे कराया जाएगा। 2025 की डुगडुगी अब जोरों पर है। हर गली हर नुक्कड़ पर अब सिर्फ एक ही चर्चा, इस बार कौन और क्यों? भागलपुर, रूहानियत का शहर, अध्यात्म का नगर। भागलपुर सिल्क सिटी की पहचान। लेकिन अब यह शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आकर भी कितना बदला है, यह जानना जरूरी है। इसी सवाल को लेकर एन न्यूज लाइव का विशेष चुनावी मंच कहिए नेताजी पहुंचा है भागलपुर नगर निगम के